आदम अलैहिस्सलाम। इस्लाम की मान्यता के अनुसार सबसे पहले इंसान और नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। माना जाता है कि अल्लाह ने इनको श्रीलंका की ज़मीन पर उतारा। इदरीस अलैहिस्सलाम। इनको शुरुआती नबियों में से एक माना जाता है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का संबंध मेसोपोटामिया इराक़ से था। इदरीस अलैहिस्सलाम अपने लेखन, ज्ञान और हिकमत के लिए जाने जाते हैं। नूह अलैहिस्सलाम। इनको सानी आदम भी कहा जाता है। इनका संबंध इराक़ से था। नूह अलैहिस्सलाम ने कई सौ वर्षों तक अपनी कौम को एक अल्लाह की इबादत की दावत दी, लेकिन बहुत कम लोगों ने इनकी बात मानी और अल्लाह के अजाब के रूप में एक महान प्रलय दुनिया पर आया, जिससे सरवाइव के लिए नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से एक कश्ती नाव का निर्माण किया। हुद अलैहिस्सलाम। इनका संबंध अरब प्रायद्वीप से था, जो वर्तमान में यमन का क्षेत्र है। हुद अलैहिस्सलाम को कौम आद की तरफ भेजा गया था। यह लोग ताकत और ऊंची इमारतों के लिए मशहूर थे। गलत कामों की वजह से भयंकर तूफ़ान ने इन लोगों को ख़त्म कर दिया। सालेह अलैहिस्सलाम। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का संबंध सऊदी अरब से था। इनको कौम समूद की तरफ भेजा गया था। लोगों ने सालेह अलैहिस्सलाम से अल्लाह की निशानी मांगी, तब अल्लाह ने एक ख़ास किस्म की ऊँटनी उनके बीच भेजी, जिसकी उन्होंने कदर नहीं की और अल्लाह ने अजाब के तौर पर कौम को नष्ट कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का संबंध इराक़ से माना जाता है। इन्होंने मूर्ति पूजा को छोड़ने का संदेश दिया। लोग इन बातों के विरोधी हो गए और इनको आग में डाल दिया गया, लेकिन आग का इन पर कुछ असर नहीं हुआ। लूत अलैहिस्सलाम। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का संबंध जॉर्डन फ़लस्तीन के क्षेत्र से था। इनकी कौम बुरे कामों में पड़ गई थी। समझाने पर भी नहीं मानी, तब अल्लाह का अजाब आया और पूरी कौम को नष्ट कर दिया गया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। इनका संबंध सऊदी अरब से था। यह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की माँ हाजरा पानी की तलाश कर रही थी, तब अल्लाह ने जमजम का चश्मा जारी किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने पिता के साथ मिलकर काबे का निर्माण किया। ईसाक अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसाक अलैहिस्सलाम का संबंध फ़लस्तीन के क्षेत्र से था। यह हज़रत इब्राहीम के पुत्र थे। यह इज़राइल के अनेक नबियों के पूर्वज माने जाते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम। इनका संबंध फ़लस्तीन के क्षेत्र से था। यह हज़रत इसाक के बेटे थे। इन्हें इज़राइल के नाम से भी जाना जाता है। इनके 12 पुत्र थे, जिनसे बनी इज़राइल के विभिन्न कबीले अस्तित्व में आए। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। इनका संबंध फ़लस्तीन और इजिप्ट से था। इनके भाइयों ने इनको कुएं में डाल दिया था। बाद में इन्हें बेचा भी गया और कई कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। अल्लाह ने इनको ख्वाब की ताबीर का ज्ञान दिया था। आखिर में ये मिस्र के उच्च पदों पर आसीन रहे। अय्यूब अलैहिस्सलाम। इनका संबंध फ़लस्तीन के क्षेत्र से था। अय्यूब अलैहिस्सलाम को अपने सब्र और अल्लाह पर अटूट भरोसे के लिए जाना जाता है। इनकी कड़ी परीक्षा ली गई, पर हज़रत अय्यूब ने कभी शिकायत नहीं की। शुएब अलैहिस्सलाम। इनका संबंध सऊदी अरब से था। शुएब अलैहिस्सलाम को मिधान की कौम की तरफ भेजा गया था। ये लोग नाप तोल में कमी जैसी व्यापारिक धोखाधड़ी में लिप्त थे। शुएब अलैहिस्सलाम ने इंसाफ, ईमानदारी और एक अल्लाह की इबादत की नसीहत की। लोगों ने इनकी बात न मानी और अल्लाह का अजाब आया। यह कौम नष्ट हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम। इनका जन्म इजिप्ट में हुआ। इस समय फ़िरौन अपनी सत्ता के नशे में चूर था। अल्लाह की हिफाजत से मूसा फ़िरौन के महल तक पहुँचे, वहीं इनका पालन पोषण हुआ। अल्लाह के हुक्म से इन्होंने दीन की दावत दी। बनी इज़राइल को फ़िरौन के अत्याचार से मुक्त कराया। समुद्र के बीच से रास्ता बनाने की बात भी इन्हीं से जुड़ी है। हारून अलैहिस्सलाम। ये हज़रत मूसा के बड़े भाई थे। अल्लाह ने हारून अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा का सहयोगी बनाया। ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम। इनका संबंध मेसोपोटामिया आज के इराक़ से था। कुरान में इनको नेक, सब्र करने वाले लोगों में शुमार किया गया है। दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का संबंध फ़लस्तीन से था। अल्लाह ने इनको नबी के साथ साथ एक न्यायप्रिय शासक भी बनाया था।
और लोहे को इनके हाथों में नरम कर दिया था। इनको जबूर नाम की किताब भी दी गई थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इनको भी अल्लाह ने नबूवत और एक विशाल साम्राज्य दिया था। कुरान के अनुसार यह पक्षियों और अन्य जीवों की बातें समझते थे और इनकी हुकूमत हवा, जिन और इंसान सभी पर चलती थी। इलियास अलैहिस्सलाम को बनी इज़राइल की तरफ भेजा गया था। इनका संबंध आज के फ़िलिस्तीन से है। इस समय लोग मूर्ति पूजा करने लगे थे, अल्लाह की इबादत से दूर हो गए थे। इलियास अलैहिस्सलाम दीन की दावत देते रहे जबकि लोग समझने को तैयार नहीं थे। अल-याशा अलैहिस्सलाम, यह भी बनी इज़राइल के नबियों में से थे। इनका संबंध फ़िलिस्तीन से था। इन्होंने इलियास अलैहिस्सलाम के बाद लोगों को समझाने का काम जारी रखा। यूनुस अलैहिस्सलाम, इनको नीनवा की कौम की तरफ भेजा गया था जो इराक़ के निवासी थे। इन्होंने लोगों को अल्लाह की इबादत की ओर बुलाया। जब लोग नहीं माने तो यूनुस अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए। यात्रा में एक नाव की सवारी की। इसी दौरान एक बड़ी मछली ने इनको निगल लिया और वहाँ उन्होंने अल्लाह से दुआ की, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी, तौबा की। अल्लाह ने तौबा को कबूल किया और मछली के पेट से इनको बाहर निकाला। फिर वह उन्हीं लोगों के बीच वापस चले गए और लोगों ने भी उनकी बात को माना। ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का संबंध जेरूसलम फ़िलिस्तीन से था। यह बनी इज़राइल के नबियों में से थे। इन्होंने एक अल्लाह की इबादत और नेक जीवन की शिक्षा दी। उम्र बढ़ जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन वह अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुए। बाद में उन्हें याहया अलैहिस्सलाम जैसे नेक बेटे की खुशखबरी मिली। याहया अलैहिस्सलाम ये हज़रत ज़करिया के बेटे थे। इनका जन्म सब्र और दुआ का परिणाम था। याहया अलैहिस्सलाम को अपनी पाकीज़गी और अल्लाह के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता है। ईसा अलैहिस्सलाम, यह बनी इज़राइल की तरफ भेजे गए नबी थे जिनका संबंध फ़िलिस्तीन से था। इनका जन्म अल्लाह का एक मौजज़ा है क्योंकि यह केवल माता के पुत्र थे। हज़रत ईसा मिट्टी के पक्षी बनाकर उनमें अल्लाह के हुक्म से जान डाल देते थे और अंधापन व कोढ़ जैसी बीमारियों को ठीक कर देते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस्लाम के अंतिम नबी जिनका जन्म सऊदी अरब में हुआ था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी एक क्षेत्र या कौम के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया और इंसानियत के नबी हैं। इन्होंने एक अल्लाह की इबादत की नसीहत की और औरतों को ज़िंदा दफनाना, उनको बोझ समझना जैसी अनेक कुरीतियों को समाज से दूर किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना संदेश देते रहे जबकि इनको कठिन चुनौतियों और विरोध का सामना करना पड़ा। इन्हीं वजहों से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना जाना पड़ा, जिसको हिजरत कहा जाता है। मदीना में हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक आदर्श समाज की स्थापना की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ नबूवत का सिलसिला भी ख़त्म हो गया।